अलजेब्रा की बुनियाद अल-ख्वारिज़मी ने रखी, लेकिन ज्यादातर लोग इसे यूरोपियन मैथमेटिक्स समझते हैं। ऑप्टिक्स के बानी इब्नुल हसीम थे, मगर ज्यादातर किताबों में जिक्र न्यूटन का मिलता है। सर्जरी के फादर ज़हरावी थे, लेकिन उनके इंस्ट्रूमेंट्स को यूरोप के सर्जन्स के नाम से याद किया जाने लगा, और यही वजह है कि असल क्रेडिट मुस्लिम साइंटिस्ट को कम मिला और यूरोप ने उन्हें अपनी तारीख से ओवरशैडो कर दिया। क्या आप जानते हैं कि आज की दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की जो बुनियादें हैं उसमें मुसलमानों का हिस्सा कितना स्ट्रॉन्ग है। वो जमाना जब यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था, उस वक्त बगदाद, कुर्तुबा, समरकंद और काहिरा जैसे शहरों में नॉलेज और रिसर्च के चिराग रोशन थे। मुस्लिम साइंटिस्ट ने मैथमेटिक्स, मेडिसिन, मैकेनिकल, ऑप्टिक्स, इंजीनियरिंग और ऐसी बहुत सारी चीजों में ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि आज की मॉडर्न साइंस इन्हीं फाउंडेशन पर खड़ी है। आइए आज हम इसी गोल्डन जर्नी पर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिक्र करते हैं मोहम्मद बिन ईसा अल-ख्वारिज़मी का। ये वो ग्रेट साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। इनकी किताब अल-मुख्तसर फी हिसाब अल-जबर वल मुकाबला ने दुनिया को ये सिखाया कि इक्वेशंस किस तरह सोल्व करी जाती है। इसी किताब का अल-जबर बाद में अलजेब्रा कहलाया, और दूसरा हिस्सा एल्गोरिथम भी इनके नाम अल-ख्वारिज़मी से आया। मैं हूँ अल-ख्वारिज़मी, जिसने दुनिया को अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट दिया, इसीलिए लोग मुझे फादर ऑफ अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं। ये जो वर्ड अलजेब्रा है, अलजबर से बना है, और अलजबर नाम मेरी किताब अल-मुख्तसर फी हिसाब अल-जबर वल मुकाबला से आता है। इवन जिस एल्गोरिथम की वजह से आज ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंची है, ये वर्ड एल्गोरिथम भी मेरे नाम के लैटिनाइज्ड वर्जन से बना है। आज कंप्यूटर साइंस से लेकर इंटरनेट तक हर सिस्टम एल्गोरिथम पर चलता है। अब आते हैं इब्नुल हसीम की तरफ, जिन्हें दुनिया फादर ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से जानती है। इनसे पहले लोग समझते थे कि आंखों से रोशनी निकलकर ऑब्जेक्ट्स को दिखाती है, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स से साबित किया कि रोशनी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आइज में दाखिल हो जाती है। इन्होंने कैमरा का एक्सपेरिमेंट किया जो फोटोग्राफी और कैमरा की बुनियाद बना। इनकी किताब अल-मनासिर कई सेंचुरी तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। दोस्तों, 12वीं सदी के ग्रेट इंजीनियर अल-जज़री ने अपनी किताब द बुक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल डिवाइसेस में ऐसी 50 मशीनों की डिजाइन लिखी है। उनमें राइसिंग मशीन, क्लॉक्स वाटर, ऑटोमेटिक डोस और रोबोट नुमा डिवाइसेस शामिल थे, इसलिए उन्हें फाउंडर ऑफ रोबोट्स भी कहा जाता है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं ग्रेट फादर ऑफ स्पेन ज़हरावी का। उन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। इनकी किताब अत-तसरीफ जो 30 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल एक इंसाइक्लोपीडिया थी, जिसमें तकरीबन 200 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र था। यूरोप में ये मेडिकल बुक 500 इयर्स तक निजाम और निसाब का हिस्सा रही। सलाम दोस्तों, मैं हूं अबू अल कासिम अल ज़हरावी, दुनिया का पहला इंसान जिसने सर्जरी को एक साइंटिफिक आर्ट बनाया। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सिर्फ औजार नहीं है, ये हैं इंसानी जान बचाने वाले हथियार। देखो, जब इंसान की जान दांव पर हो तब सर्जन का हाथ कांपना नहीं चाहिए। पेशेंट के ऊपर लगाया गया हर कट, हर स्टिच एक इबादत है, जान बचाने की इबादत। मैंने 50 साल की कड़ी मेहनत से 1500 पेज की एक किताब लिखी जिसका नाम है अल-तसरीफ। इसमें 200 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कई तरह की बीमारियों, मेडिकल कंडीशंस, ट्रीटमेंट्स एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स का जिक्र है। मैं जानता हूँ शायद मेरी मौत के बाद भी लोग इसे समझेंगे, लेकिन मुझे यकीन है ये आने वाली सदी के डॉक्टर्स की रहनुमाई करेगा। अब आते हैं नसीरुद्दीन अत्तूसी की तरफ, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में ऐसा मॉडल पेश किया जिसने बाद में आने वाली चीजों को इंस्पायर किया। इसी तरह इब्न सीना ने न सिर्फ मेडिसिन में अल-कानून फी तिब लिखी, बल्कि एस्ट्रोनॉमी में एब्सोरेंस की। ये भी याद रहे कि मुस्लिम साइंटिस्ट सिर्फ नेचुरल साइंस में ही नहीं बल्कि सोशल साइंस में भी आगे थे। इब्न खल्दून ने हिस्ट्री और साइकोलॉजी की बुनियाद रखी। उनकी किताब थ्योरी ऑफ असबिया आज भी पॉलिटिक्स और सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है। हूँ इब्न खल्दून, एक हिस्टोरियन, फिलोसोफर और वो इंसान जिसे लोग फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। मैंने हिस्ट्री को सिर्फ कहानियों का सिलसिला नहीं माना, बल्कि एक साइंस की तरह स्टडी किया, कॉज, इफेक्ट और सोसाइटी के एवोल्यूशन के साथ। मेरी किताब मुकद्दिमा
आज भी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के स्टडी के लिए एक फाउंडेशन मानी जाती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या क्या दिया है तो जाओ और ये बुक पढ़ो, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। अब एक सवाल होता है कि मुस्लिम साइंटिस्ट की इजादात यूरोप तक कैसे पहुंची। जब बगदाद की बैतुल हिकमा, कुर्तुबा की लाइब्रेरीज और समरकंद के मदारिस में इल्म के चिराग जल रहे थे, तब यूरोप अंधेरों में था। उस दौर को आज भी डार्क ओक्स के नाम से याद किया जाता है। फिर क्या हुआ? मुसलमानों की किताब पहले अरबी में लिखी गई, फिर मौजूदा स्पेन में लातीनी जबान में तर्जमा किया गया, और फिर सलीबी जंग और तिजारत के रास्तों से ये सारा इल्म यूरोप के तालीमी इदारों में दाखिल हो गया, उसे अपने नाम से मशहूर कर दिया। तो दोस्तों, अब हमारा काम यह है कि अपनी नस्लों को बताएं कि असल इल्म क्या है और ये इल्म आया कहां से, असल हीरोज कौन थे। याद रखें, जब तक हम अपनी नस्लों को ये बात नहीं बताएंगे, जब तक उन्हें अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री नहीं बताएंगे, मुस्लिम साइंटिस्ट के इजादात उनको नहीं बताएंगे, तब तक उन्हें आवाज उठाने की सलाहियत पैदा नहीं होगी। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस मुस्लिम साइंटिस्ट पर डिटेल वीडियो चाहते हैं।